नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, अभी मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था, तब तक ट्रेन डिपार्ट कर चुकी थी। नो सूनर क्या है? जब भी आपको वाक्य में नो सूनर दिख गया, नो सूनर एडवर्ब है। और आप बोलोगे मैम कैसे पता चला कि नो सूनर एडवर्ब है? क्योंकि नो सूनर हैड रीच्ड की विशेषता बता रहा है, हैड आई रीच्ड वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। और जब भी हमारा वाक्य एडवर्ब से शुरू हो तो इन्वर्जन लेता है, इन्वर्जन ले भी रहा है सब्जेक्ट से पहले वर्ब। और नो सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ THAN वाला ध्यान आता है, ये हटा, ये ठीक है, THAN वाला। और दूसरा देखो सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, तो डिपार्ट नहीं करेंगे, डिपार्टेड। नेक्स्ट, द मैनेजर आस्क्ड टू द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट, ये रिसेंट एग्जाम में आया हुआ सारा है, आप समझ ही रहे हो रिसेंट एग्जाम में कौन सा एग्जाम का है। द मैनेजर आस्क्ड टू द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट। ऑप्शंस आस्क्ड के साथ टू नहीं आता है, ओके, आस्क्ड टू नहीं होता है, सिंपली आस्क्ड, आस्क्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ टू नहीं लगाएंगे। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड टू हिम नहीं, ओके। अब टोल्ड के साथ भी टू नहीं आता है, टोल्ड टू द क्लर्क नहीं होगा, टोल्ड द क्लर्क। और दूसरा द रिपोर्ट, किसी खास रिपोर्ट की बात हो रही है ना, ठीक है, खास रिपोर्ट की बात हो रही है तो हम द लगाएंगे, और यहाँ पे द नहीं लगाया। द मैनेजर रिक्वेस्टेड द क्लर्क, ठीक है, तो सबमिट द रिपोर्ट भी आना चाहिए, मैनेजर रिक्वेस्ट थोड़ी करे, मैनेजर ने बोला उसको, तो ये भी हट गया। द रिपोर्ट होना चाहिए, आस्क द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट, और आस्क द क्लर्क, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक तो सेम है, और ये आंसर नहीं होगा, यही होगा। अब बताओ कि ये फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा? फर्स्ट वाला इसलिए नहीं होगा ना, मतलब ये वाला, क्योंकि दैट आ गया, और दैट कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, ऐसा रहता है। द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क दैट ही शुड सबमिट द रिपोर्ट, ओके, कंजंक्शन आ गया। कंजंक्शन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ना। देखो द मैनेजर सब्जेक्ट है और आस्क्ड वर्ब है, अगर बीच में हम कंजंक्शन डालते हैं तो यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, नहीं चाहिए, ये होगा आंसर।